कि अगर वो कांग्रेस उनको टिकट देती है या किसी और अदर पार्टी टिकट लेके आते हैं, हाँ। तो फिर राजू पाई चुनाव नहीं लड़ेगा। जो मौजूदा विधायक हैं, तो उनके जो जो उनकी करतूतें थी, जो उन्होंने गलत काम किए, हल्के के लोगों को परेशान अब किया। तो मौजूदा विधायक के खिलाफ आप बहुत बोलते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों 6-7 महीने से आप चुप हो। क्या कारण है? उन्होंने जब गलत काम किए तो राजू पाई ने छाती ठोक के विरोध किया। अब सही काम कर रहे हैं। अब सही काम कर रहे हैं। घोटाले हैं इनके, सरकार के पास इनकी पूरी लंबी लिस्ट फेहरिस्त है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि वो जो 49 लाख वाला कांड भी था, तो ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये 6 महीने के अंदर अंदर जिल भी जाएंगे। गोलन साहब जब चुनाव जीत कर आए, उन व्यक्ति को मैं नहीं मानता कि उनके अंदर कोई क्वालिटी थी। वो सिर्फ वो खुद उन्होंने अपने परिवार को खड़ा किया, उन्होंने आंसू टपकाए, लोगों की सिंपैथी ली और विधायक बन गए। एक भी व्यक्ति, जितने भी टिकटार्थी कांग्रेस के पुंडरी के अंदर हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछता हूँ, किसी भी व्यक्ति ने क्या कोई बयान अखबार के अंदर भी आया है कि ये गलत काम हुआ है? आप आवाज उठानी दूर, को अखबार के अंदर बयान में नहीं आया है। दुष्यंत जी से परमिशन लेकर ही अपना जो भाईचारा सम्मेलन है वो किया है। कहीं ना कहीं जज्बा दो गुटों में नहीं बढ़ती नजर आ रही कैथल के अंदर, क्योंकि बलराज नोच ने कहा कि वो रेस्ट हाउस में समस्याएं सुनेंगे, लेकिन जो दूसरा गुट है, अगर मैं जिला अध्यक्ष की बात करूं और जो साथी नेता है, वो क्यों नहीं समस्याएं सुन रहे? अब तक कहाँ गए? दुष्यंत से परमिशन ली है तो फिर टिकट पक्की ही समझे बलराज नोच की। देखिए, नमस्कार दोस्तों मेरे साथ राजू ढूल पाई है, और आप सभी को पता है कि पीछे जब जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव हुए थे तो राजू ढूल की भी अहम भूमिका रही है। बाकी पुंडरी विधानसभा में काफी सक्रिय रहते हैं, पीछे चुनाव भी लड़ा था, और अब जानते हैं कि मिशन 2024 का क्या कुछ प्लान है। जी, स्वागत है आपका दायर न्यूज में। जी नमस्कार मंदीप भाई, आपको, आपके जितने भी व्यूवर्स, फॉलोअर्स, दर्शक हैं जी, और जिला कैथल की जितनी सम्मानित जनता है, उन सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जी राजू भाई, मिशन 2024 तैयारियां शुरू कर दी या फिर कैसे? मनदीप भाई, जो राजनीतिक व्यक्ति होता है तो वो कभी घर नहीं बैठता, शांत नहीं बैठता। जिसको राजनीति में आगे बढ़ना है तो उनको फिर लोगों के बीच में रहना पड़ता है। जब मैं 2019 का जो चुनाव था, जब मैंने लूज किया था, तो अगले दिन से ही मैं लोगों के बीच में खड़ा रहा। तो पिछले 3-3.5 साल से मैं लगातार लोगों के बीच में हूँ, और हमारी तो तैयारियां उसी दिन से शुरू हो गई थी। हम तो 2019 में जब चुनाव हारे थे, उसके बाद ही हमने तो 2024 को अपना टारगेट मान लिया था। और हमारी तो ज़बरदस्त तरीके से, आप भी जैसे आप देखते हो फील्ड में, हम लोगों से मिलते हैं, लोगों के सुख दुख में जाता हूँ, लोगों के समस्याएं जो रेस्ट हाउस में है, अपने ऑफिस पे है, उन पे सुनते हैं, लोगों का काम है, चंडीगढ़ करवाते हैं। तो फिर सक्रियता जो हमारी है वो लोगों के बीच में बड़ी रहती है। और निश्चित तौर पर 2024 अब तो 1 साल बचा है, तो फिर हमारी तो तैयारी बड़ी जबरदस्त तरीके से जी। लेकिन अगर टिकटार्थियों की बात करें, अब आपके गांव से ही सज्जन ढूल ने भी अपनी ताल ठोक दी है। वो भी कह रहे हैं कि या तो कांग्रेस से लड़ सकते हैं या कोई भी टिकट दे तो चुनाव लड़ेंगे। कितना कुछ आप मानते हो कि नुकसान होने की संभावना है? नहीं, देखिए, चौधरी सज्जन सिंह ढुल बड़े सम्मानित है मेरे, और बड़े सीनियर कद्दावर भी हैं। 2 चुनाव पहले लड़ चुके हैं। 2 हमारे जो दादाजी थे, उनके पिताजी 2 चुनाव वो लड़ चुके हैं। ये एक ऐसा परिवार है जो अपने आप में अपनी प्रतिष्ठा रखता है, खास करके हमारे गांव में भी, आसपास भी। और जब जो पिछले 2 चुनाव लड़े थे तो बड़े अच्छी वोट भी आई थी, वो भी लगातार सक्रिय हैं, तो उनका तो मैं सम्मान करता हूँ। और अगर वो टिकट लेकर आते हैं तो मैं तो ऑन रिकॉर्ड आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर वो कांग्रेस उनको टिकट देती है या किसी और अदर पार्टी टिकट लेके आते हैं, तो फिर राजू पाई चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूँ। हमारे बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, तो राजनीति में वो मेरे से पहले हैं, मेरे बड़े हैं, तो नफा नुकसान की तो बात है ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि गांव के अंदर, क्योंकि पिछला चुनाव जब मैंने लड़ा था तो हमारे 4 टिकटें थी, तो उसका नुकसान हमें झेलना पड़ा था। बिल्कुल। तो मैं नहीं चाहता कि गांव के अंदर किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी आए। मेरे बड़े आदरणीय हैं, सम्मानित है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर हम उनके साथ हैं। राजनीति में हर व्यक्ति को अपने आप को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है, तो प्रयास हम भी करेंगे, हम भी अपनी मेहनत जो जारी है। लेकिन बड़े बुजुर्ग, तो उनका तो आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है, तो हम उनके साथ हैं। अगर वो करेंगे तो बढ़िया है। अगर वो टिकट लेकर आते हैं या वो निर्दलीय लड़ते हैं या किसी और पार्टी से, तो सबसे पहले सम्मान उनका है मेरी नजरों में। जी, तो कांग्रेस से पीछे चुनाव लड़ा था सतबीर भाणा, कितने कुछ आपको सक्रिय लगते हैं, और अब क्या कुछ लगता है कि कितना कुछ प्रभाव आप मानते हो? देखिए मनदीप भाई, राजनीति के 2 पहलू हैं। मैं ये नहीं मानता कि कोई व्यक्ति पीछे चुनाव लड़ा कि वो सक्रिय है, वो कहाँ है फील्ड में। मैं राजनीति के अंदर उस व्यक्ति को सक्रिय मानता हूँ जो व्यक्ति लोगों के मुद्दे उठाता है,
लोगों के बीच में रहता है। जो आम जनमानस है उनको ये दिखाता है कि वाकई में ये व्यक्ति हमारी आवाज को उठाने के लिए अग्रसर है। अब पुंडरी के अंदर सतबीर जी ने भी चुनाव लड़ा, चौधरी वेदपाल जी ने भी चुनाव लड़ा, प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी ने लड़ा, नरेंद्र शर्मा जी ने भी लड़ा, और भी जो निर्दलीय थे, मेरी चाची थी बीएसपी से, उन्होंने भी लड़ा। मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव लड़ा को किसको कितने वोट मिले, कि कौन कद्दावर है कौन नहीं है। बात ये है कि उन 7 व्यक्तियों में से जो मौजूदा सरकार में विधायक हैं, आप अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं, आप उनके मुद्दों को किस तरीके से जनता के सामने लेकर आते हैं, उनकी आवाज को उठाते हैं। कोई गलत काम होते हैं आप उनको ओपोनेंट कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं अपने विजन को रख रहे हैं। मात्र सिर्फ भाई लोगों के बीच में रहने से भाई आप गए और आ गए, या फिर आप चुनाव के समय में आ गए, वो राजनीति की सक्रियता नहीं है। फिर तो कोई भी व्यक्ति 6 महीने पहले आया और फिर 6 महीने के अंदर सभी बातें रख के फिर वो चुनाव लड़ ले। लेकिन लोगों को ये विश्वास दिलाना कि भाई उनके जो मुद्दे हैं उन पे कौन लड़ सकता है, विजन क्लियर होना चाहिए, इंसान का विजन क्लियर होना चाहिए कि भाई हम, ये मेरी कोशिश बन सी कि ये मुद्दे हैं, मैं इन मुद्दों को लेकर सरकार से आगे मैं बात करूंगा, भाई ये मुद्दे होने चाहिए, मैं मेरे हल्के में ये विकास कार्य होने चाहिए, मैं ये इंडस्ट्रीज आए या यहाँ पर आगे बढ़े, या भाई कोई गलत काम हो रहा है तो उन मुद्दों को उठाएं, सड़कों पे रहें, लोगों को तो ये एहसास हो कि ये हमारे मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सतबीर भाई मेरे आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, उनको जिस तरीके से 25,000 वोट मिले, लेकिन जो मौजूदा विधायक हैं तो उनके जो उनकी करतूतें थी, जो उन्होंने गलत काम किए, हल्के के लोगों को परेशान किया। अब तो मौजूदा विधायक के खिलाफ आप बहुत बोलते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों 6-7 महीने से आप चुप हो, क्या कारण है? आप मुझे मंदी बताइए। उन्होंने जब गलत काम किए तो राजू पाई ने छाती ठोक के विरोध किया। अब सही काम कर रहे हैं, अब सही काम कर रहे हैं विधायक। अब सही तो वैसे भी नहीं कर रहे, लेकिन गलत भी नहीं कर रहे। अब वो जो उनकी वो जो चीजें थी, हमें मुद्दा मिल जाना चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पे गलत काम किया। कोई गलत मुद्दा करते हैं तो डेफिनेटली हम उनका विरोध करेंगे। मेरी को पारिवारिक लड़ाई थोड़ी है उनसे, मेरी को पर्सनल लड़ाई थोड़ी है। बात वही है कि मुद्दों की लड़ाई है, वैचारिक मतभेद की लड़ाई है। अब कैसा काम कर रहे हैं? काम तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। काम किया तो मैं तो ये मानता हूँ कि पुंडरी विधानसभा के आज तक जितने भी विधायक हुए हैं, सबसे जो फेल विधायक है, मैं तो ऐसा दर्जा इनको देता हूँ कि इन्होंने सिर्फ अपने परिवार के सिवाय, अपने घर को भरने के सिवाय कोई काम नहीं किया है। और ऐसे व्यक्ति जनता के साथ साथ सबका विश्वास खो चुके हैं। तो फिर ऐसे व्यक्ति को मैं मानता नहीं कि उन्होंने कोई, हल्के के अंदर आप कहीं भी जाकर बात करें, अभी तो सरकार है तो लोग खुल के नहीं बोल रहे। आने वाले 6 महीने के अंदर आप देखना कि लोग खुल करके जो इन्होंने गलत काम किया है उनको आपके सामने बिल्कुल ये कहेंगे इन्होंने इतना गलत काम किया है। आपके विधायक तो चेयरमैन भी नहीं रहे। ऐसे व्यक्ति को मैं तो बड़ा हैरान, इस बात पे हैरान हूँ कि ऐसे व्यक्ति की चेयरमैन भी बहुत लेट गई। ये व्यक्ति तो चेयरमैन के, तो विधायक बनने के भी लायक नहीं था। तो जो व्यक्ति, क्योंकि जनता का तो विश्वास बहुत पहले खो चुके हैं विधायक जी, सरकार का विश्वास है वो भी खो चुके हैं, तभी तो उनको चेयरमैन से पद से हटाया गया है। और मैं इस बात का विश्वास आपको दिलाता हूँ मनदीप भाई, आने वाले 6-7 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले ये जेल के अंदर भी जाएगा। जो घोटाले हैं इनके, सरकार के पास इनकी पूरी लंबी लिस्ट फेरिस्त है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि वो जो 49 लाख वाला कांड भी था, तो ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये 6 महीने के अंदर अंदर जेल भी जाएंगे। एक बड़ी बात कह रहे हो आप, ये मैं बता रहा हूँ, इतने घोटाले जिन्होंने किए हुए हैं, इनकी कार्रवाई है। सरकार है, ईमानदार सरकार है, तो निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति को चेयरमैन पद से हटाया है, तो कहीं ना कहीं सरकार की गले की फांस बना हुआ था कि भाई निश्चित तौर पर इनकी इतनी कंप्लेंट जा रही थी, तो इतने घोटाले जा रहे थे, तो सरकार को अपना विश्वसनीयता लोगों के बीच में बनाए रखने के लिए तो इनको इसलिए पद से हटाया गया है कि भाई आने वाले समय इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। पुंडरी में हमेशा निर्दलीय ही विधायक बनते आए हैं, तो क्या लगता है कि कोई पार्टी से अब की बार विधायक बनेगा? मैं तो निश्चित तौर पर पिछले 3.5 साल से लोगों को यही जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जाति पाति से बाहर निकल कर सोचें, ऐसे व्यक्तित्व को सोचें। मैं नहीं कहता कि आप राजू पाई को सोचें, जो लोग चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं, आप जाति पाति से बाहर निकलकर आप सिर्फ एक ये विजन बनाएं कि ये आदमी पढ़ा लिखा है कि नहीं है, इसकी सोच कैसी है, इसका विजन क्या है,
इसकी प्रशासनिक पकड़ कैसी है, ये व्यक्ति बेबाक तरीके से अपनी बात रखता है कि नहीं रखता है, ये आपके अधिकारों के लिए सरकार से लड़ जाएगा नहीं लड़ जाएगा, आपको उन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति, अब पीछे गोलन साहब जब चुनाव जीत कर आए, उन व्यक्ति को मैं नहीं मानता कि उनके अंदर कोई क्वालिटी थी। वो सिर्फ वो खुद उन्होंने अपने परिवार को खड़ा किया, उन्होंने आंसू टपकाए, लोगों की सिंपैथी ली और विधायक बन गए। कल फिर क्या पता कोई व्यक्ति आए, वो कहे कि मैं हार गया, मैं 2 चुनाव हार गया, मैं 3 चुनाव हार गया, मैं आपका इस जाति का नेता हूँ, मैं इस तरीके से नेता हूँ। हम फिर उन बातों में फंस जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि एक बार किसी कोई पार्टी से कोई भी व्यक्ति आए, जितने भी व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे, उनमें ये चुनाव करे एक बार कि भाई ये व्यक्ति, इसका विजन क्या है, ये जाति पाति की बात करता है कि नहीं करता है, ये मुद्दों की बात करता है, ये एजुकेशन की बात करता है कि नहीं करता है, ये स्वास्थ्य की बात करता है कि नहीं करता है, ये शिक्षा की बात करता है कि नहीं करता है। अब जब तक ऐसे मुद्दों को आप व्यक्ति के अंदर नहीं देखोगे, तो फिर ये जो निर्दलीय बनते आ रहे हैं, ये चेन ऐसी बनती जाएगी। तो फिर कहीं ना कहीं ये विचार तो जो विधानसभा के लोग हैं, उनको फैसला करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप किस व्यक्ति को आगे पहुंचा सकते हैं। अब आपकी अग्नि परीक्षा आने वाली है, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव होने हैं, मिशन 2000 विधानसभा से पहले होने हैं, तो उनमें क्या कुछ लगता है? क्योंकि नगर पालिका का चुनाव अगर जेजेपी जीत जाती है तो एक अलग ही हवा बनेगी पुंडरी के अंदर। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर नगर परिषद का जो चुनाव आएगा, नगर पालिका पुंडरी है, तो ये बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि विधायक एक तरफ, शहर की छोटी सरकार है, शहर तकरीबन पुंडरी शहर के जितने भी मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, तो वे जो अगर चेयरमैन नगर पालिका का अच्छा व्यक्ति आ जाए, तो फिर विकास करवाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और इसी मुद्दे को लेकर आपने देखा, पीछे हमने संघर्ष भी किया, हमने मुद्दे भी उठाए कि चेयरमैन को लेकर आओ, वाइस चेयरमैन को लेकर आए, तो हमने तब तक वो नियुक्ति नहीं हुई, हमने मुद्दे उठाए, तो हमने ये कहा कि भाई चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम उसकी मदद करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये ऐसी वो है साख जिसको लेकर हम बड़े पेचीदा हैं, बड़े संजीदा हैं। जो भी हम साथी को हम लेकर आएंगे, चुनाव लड़वाएंगे, तो निश्चित तौर पर उस चुनाव को मैं तो अपने तन मन धन से उस चुनाव को लड़ूंगा, और एक ऐसे व्यक्ति को बीच में लेकर आएंगे जो व्यक्ति लोगों के हित के काम कर सके, जो ये ना हो कि वो किसी का पीछे लगू लगे, वो किसी कलम तो उसके हाथ में हो लेकिन वो साइन ना कर पाए, कोई भी काम करने से पहले उसको 3 बार राजनेताओं के दरबार में हाजिरी लगानी पड़े। भाई जनता है, आपने जनता को, डायरेक्ट चुनाव है, मैं मंदी भाई आपको बता रहा हूँ कि अब डायरेक्ट चुनाव आएगा, पहले तो चुनाव एमसी चुनते थे, अब डायरेक्ट है। जो व्यक्ति जिसको पुंडरी के जो मतदाता है वो डायरेक्ट चुनेंगे, तो फिर वो डायरेक्ट लोगों को ही जवाबदेही हो। हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति किसी के भी, हम तो ये भी नहीं चाहते कि भाई कोई हम जिसकी मदद करे वो जीत जाए तो फिर कल हमसे पूछे क्या करें। नहीं भाई, आप जनता ने चुने हो, पुंडरी के नुमाइंदे हो, पुंडरी के लोगों की समस्याएं हैं, आप उनको सुने, उनको पूरा करें। तो मेरी पूरी नज़र जो पुंडरी नगर पालिका का चुनाव है उस पर रहेगी, और हम एक अच्छे व्यक्ति को लोगों के बीच में लेकर के आएंगे और लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि आप इस व्यक्ति पर विश्वास जताते हैं तो हम आपका विकास करने में आगे मदद करेंगे। तीर्थ में घोटाला हुआ था, मिट्टी घोटाला की बात आ रही थी, आप लोग आरोप भी लगा रहे थे, क्या कुछ लगता है सच में कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा था कि सेक्रेटरी वगैरह की भी बदली कर दी गई। भाई, ये लोग जो भी मुद्दा हम उठाते हैं, इनको पता है कि उसमें गड़बड़ है। कोई अधिकारी को दाएं बाएं कर दिया, फिर किसी अधिकारी को ले आए, ठंडा डाल दिया। अब मैं ये कहता हूं कि कार्रवाई करना सरकार का काम है। हमने मुद्दा उठाया, हम लेके आए, हमने बिलिंग भी दिखाई कि कितनी बिलिंग कितनी कैसे बनी, कमेटी भी गठित हुई, उसमें वो काम पेंडिंग भी रहा। अब ये लोग किस तरीके से अपनी साँठ-गाँठ करके उस चीज़ को उन्होंने फिर वो प्रयास किया आगे करने का। लेकिन मैं तो निश्चित तौर पर इस बात का ये बड़ा धार्मिक पवित्र स्थान है। अगर 2024 के अंदर पुंडरी हल्के की सम्मानित जनता ने हमें मौका दिया, तो फिर जो भी धार्मिक स्थल के या आम जनमानस का जो पैसा इन्होंने निचोड़ा है, चूसा है, फिर उसकी पाई पुंडरी हल्के की जनता की टेबल पे मैं लाने का काम करूंगा। इस बात का मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। हम क्योंकि हम गलत काम ना करते और ना गलत सहन करते। जो व्यक्ति अपने घर को भरने काम करते हैं, उनको इस बात का पता नहीं है कि भाई ये जनता है, ये आने वाले समय में आपको अगर ऊपर चढ़ा भी सकती है तो नीचे ला भी सकती है। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो एक अभियान चला हुआ है, पुंडरी में भी चला हुआ है, जेजेपी क्या कुछ कैसे प्रचार कर रही है? देखिए, मैं तो शुरू से ही, इन्होंने तो अब
अब मैं देख रहा हूं कि अब इनके कांग्रेस के जितने भी लीडरशिप है, जितने भी इनके लोकल जो टिकटार्थी हैं, आम नहीं जो टिकटार्थी हैं, हाँ। तो वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, चलो इनकी पार्टी का प्रोग्राम है, करना भी चाहिए, हर पार्टी को अधिकार है। लेकिन ये लोग आज से 3.5 साल पहले कहाँ थे? इन्होंने वो हाथ से हाथ जो जोड़ना था वो नहीं जोड़ा। लोग जब त्राही त्राही कर रहे थे लोकल विधायक से परेशान होकर, जो मुद्दे थे उनको, एक भी व्यक्ति, जितने भी टिकटार्थी कांग्रेस के पुंडरी के अंदर हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछता हूं, किसी भी व्यक्ति ने क्या कोई बयान अखबार के अंदर भी आया है कि ये गलत काम हुआ है? आप आवाज उठानी दूर, को अखबार के अंदर बयान भी नहीं आया है। तो आज इन चीजों, ये अपनी पार्टी को तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो तो जनमानस को देखना है कि भाई ये अपने लालच के लिए चीजें कर रहे हैं या फिर लोगों के लिए कर रहे हैं। जी, कैथल की राजनीति पे भी बात कर लेते हैं। अभी आपके ही जजपा नेता ने भाईचारा सम्मेलन किया है और उसके बहाने पार्टी पर भी तंज कसा है, क्योंकि उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं गरीबों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। तो आप लोग वहाँ शामिल नहीं थे, तो क्या कैसा सम्मेलन था ये भाईचारा? देखिए मनदीप भाई, बलराज नोच मेरे बड़े भाई हैं, बड़े सम्मानित साथी हैं पार्टी के, और बड़े उन्होंने बड़ा लॉन्ग टर्म, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे अब जननायक जनता पार्टी हो, उसमें संघर्ष किया उन्होंने। उनकी अहम भूमिका रही है पार्टी के अंदर। और आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, डॉक्टर साहब दिग्विजय सिंह जी, या पार्टी की जितनी भी लीडरशिप है उनका सम्मान करती है, उनका आदर करती है। जितनी भी कैथल की भी हमारी जननायक जनता पार्टी की जितनी भी कार्यकारिणी है, सब उनका सम्मान करते हैं। तो उन्होंने वो दुष्यंत जी से परमिशन लेकर ही अपना जो भाईचारा सम्मेलन है वो किया है। अपने साथियों को एक लंबे समय से, वो थोड़ा सा हो सकता है कि वो सक्रिय से थोड़े दूर हों, पारिवारिक कोई समस्याएं होती हैं, तो उन्होंने जो पुराने साथी उनके साथ टीम में रहे हैं, उन सबको बुलाकर, ये क्योंकि गैर राजनीतिक प्रोग्राम था, अगर हम उसके अंदर शामिल होते तो फिर ये राजनीतिक होता। उन्होंने गैर राजनीतिक कार्यक्रम किया, अपने साथियों को एकजुट किया। तो हर राजनीति के अंदर हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है। उन्होंने एक बात और कही, वो भावुक हो गए थे, बल्कि उन्होंने कहा कि पैसे वालों की राजनीति है, गरीब लोगों की राजनीति नहीं है। मैं तो नहीं मानता इस बात को मनदीप भाई। मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने मैं बैठा हूँ। राजनीति बिल्कुल सही है, दो तरीके करने के हैं। या तो फिर आपके पास पैसा इतना हो कि भाई आप अंधाधुंध पैसा लगाएं, जैसे बलराज कुंडू जी ने लगाया, बबली जी ने लगाया, कि भाई आप कैसे पानी की तरह पैसा बहाएं और अपनी राजनीति करें, पैसे के दम पर चलाएं। या फिर आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी हो कि भाई आपके परिवार में कोई पूर्व विधायक, मंत्री, आप किसी के पोते हो, बेटे हो, किस तरीके से हो, भाई आपका नाम हो। एक दूसरी राजनीति जो हमारे तरीके के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और जिनका इतना जुगाड़ नहीं होता कि वो राजनीति में इतने आगे बढ़ सकें, लेकिन परमात्मा ने उनको 2 आंख, 2 हाथ और 2 टांगे दी हैं। वो अच्छा देख सके, हाथों से काम कर सके, और टांगों के साथ आप कितनी मेहनत कर सके। तो राजनीति में हम लोग भी तो बिल्कुल आम परिवार से उठ के आगे गए हैं। आप मेहनत करो तो सुनवाई, आप मेहनत करोगे तो राजनीति में विपरीत और अनुकूल दोनों परिस्थितियां हो जाती हैं, कभी प्रतिकूल होती हैं, कभी अनुकूल होती हैं। राजनीति में कभी ये नहीं सोचना चाहिए। अब कई बार हम फील्ड में जाते हैं, क्या पता कई बार लोगों का इतना प्यार मिलता है तो बिल्कुल ये होता है कि सुबह दोबारा फिर 4 बजे उठ के आप फील्ड में चले जाओ। कई बार ऐसा माहौल हो जाता है कि कोई चीज़ जो हम जो सोच रहे हैं वो ऐसा प्यार नहीं मिल पाता, तो फिर ये होता है कि राजनीति नहीं है। तो आपको माइंड के अंदर देखना पड़ता है वो आप किस तरीके से राजनीति करते हैं। कहीं ना कहीं जज्बा 2 गुटों में नहीं बढ़ती नजर आ रही कैथल के अंदर, क्योंकि बलराज नोच ने कहा कि वो रेस्ट हाउस में समस्याएं सुनेंगे, लेकिन जो दूसरा गुट है, अगर मैं जिला अध्यक्ष की बात करूं और जो साथी नेता है, वो क्यों नहीं समस्याएं सुन रहे? अब तक कहाँ आए? देखिए ये तो आप फिर जिला अध्यक्ष से पूछें, जिला प्रधान वो मिलते हैं, वो भी रेस्ट हाउस में। अगर बलराज नोच जी भी, उनकी कैथल विधानसभा है, अगर वो वहां बैठ के सुनेंगे तो अच्छी बात है। आप जितने लोगों की समस्याएं सुनोगे, लोगों से टच करोगे, तो मैं भी तो सुनता हूं, मैं लोगों के बीच में जाता हूं। जितना मैं लोगों के बीच में रहूंगा, लोग मेरे से तभी जुड़ाव करेंगे। अगर आप नहीं जाओगे लोगों के बीच में तो फिर फायदा क्या है? कहीं ना कहीं दुष्यंत से परमिशन ली है तो फिर टिकट पक्की ही समझे बलराज नोच की। देखिए ये तो टिकट तो पता नहीं किसकी बंदी भाई, कब किस तरीके से कैसे है। राजनीति के अंदर व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, अब अपना काम करते चले जाएं। वो तो क्या पता इंसान को टिकट मिले ना मिले, किस तरीके से चुनाव लड़े ना लड़े, जनता जनार्दन है। आप कुंडली में देखिए ना, जिनको टिकट मिलती है वो नहीं जीत पाते, और जिनकी टिकट कट जाती है उनको जनता का आशीर्वाद मिल जाता है। तो पता नहीं क्या समीकरण किस तरीके। मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीति के अंदर व्यक्ति को
अपना कर्म करना चाहिए, अपनी मेहनत करो, लोगों से जुड़ाव रखो, लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ जाओ। अगर लोग, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी टिकट लोग हैं, अगर जनता आपके साथ है तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। जिला परिषद चेयरमैन कैथल में जजपा का बना था, लेकिन जो वित्तीय पावर है वो चली गई थी। अब क्या कुछ है वित्तीय पावर या नहीं फिर अब? नहीं, बिल्कुल वित्तीय पावर, चेयरमैन एक संवैधानिक पद है मनदीप भाई। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रकरण हुआ था ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार गलत मंशा को लेकर किया, लेकिन इस बात को आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने और मुख्यमंत्री दोनों ने माना कि ये गलत है भाई, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फिर तो सीधा आपको पावर देनी है तो फिर किसी आप पार्षद को ही दे दिए, चुनाव वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की जरूरत नहीं है। तो वो जो वित्तीय पावर है वो तो चेयरमैन के पास ही रहेगी। तो वो तो एक हाउस की मीटिंग है, तो उसमें कोई ये नहीं है कि भाई कोई पावर चेयरमैन को या वाइस चेयरमैन को, हाउस की ही पावर है। तो कोई काम है तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि भाई आप दोबारा मीटिंग बुलाएं और सभी साथी मिलकर बैठ करके विकास कार्य जो है उन पर चर्चा करें और सभी जो ग्रांट्स हैं सभी पार्षदों को बांटें। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो भाई राजू पाई की आप लोगों ने बातें सुनी और कमेंट जरूर करें, क्योंकि अपनी राय आप जरूर दे सकते हैं, और इस पोस्ट को शेयर भी करें। धन्यवाद।